में राजस्थान पिछले साल कर्नाटक को पीछे छोड़ करके नंबर 1 बन गया। सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं भी काफ़ी हैं। राज्य सरकार पिछले साल जो एक नई सौर ऊर्जा और हाइब्रिड पॉलिसी लेकर के आई है। कितने इन्वेस्टर्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है? देखिए, सौर ऊर्जा नीति और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जो सरकार लेके आई है, इसका मकसद साफ है कि दिन में आप सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करें और रात को पवन चक्की से बिजली पैदा करें। पवन चक्कियों के पास भी काफ़ी ज़मीन फालतू पड़ी थी, तो दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से एनर्जी को पैदा करें और रात को जो है हवा का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण से वो पवन चक्कियाँ चला करके बिजली पैदा, इसलिए हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी ये दोनों लेके आई। इन पॉलिसीज़ में ख़ास तौर से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया है। इसी कारण से जैसा मैंने अभी बताया, एनटीपीसी ने हमसे एमओयू किया 5000 मेगावाट का, सेकी हमसे 5000 मेगावाट का एक और एमओयू करने जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एमएसएमई की जो पॉलिसी उद्योग विभाग ने लागू की है, किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नया एंटरप्रेन्योर आए तो उसको तत्काल अपना काम शुरू करने के लिए वो पॉलिसी बहुत उपयोगी है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लोग और एक तरीके से कहने कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग बहुत आगे आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, राजस्थान में हमारा लक्ष्य है कि आगामी 3 वर्षों में हम 30,000 मेगावाट बिजली राजस्थान में सोलर एनर्जी के माध्यम से, हाइब्रिड एनर्जी के माध्यम से पैदा करें। और मैं समझता हूँ कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफलीभूत होंगे। मैं एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में 1,42,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से हम पैदा कर सकते हैं। यहाँ सोलर इरेडिएशन विश्व का सर्वाधिक है और 365 दिन में 325 दिन तक यहाँ पर सूर्य की रोशनी रहती है। इस कारण से अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए एक तरीके से बफर जोन है और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर के और सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए इच्छुक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे सोलर एनर्जी को बैटरी के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि आने वाले समय में इस पर काम किया जाए, ताकि हम सोलर एनर्जी का स्टोरेज कर सकें और रात को भी इसका उपयोग कर सकें। इसके ऊपर भी काम मतलब सोचना, विचार करना और इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ आगामी वर्षों में इनके परिणाम हमारे सामने आएंगे। जो लोग घरों में अपने सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। उस पर हम 30% अनुदान देते हैं। और जैसे एक मैं उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति का बिजली का बिल 10,000 रुपये का आता है और उसने यदि सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट लगा लिया तो उसका बिजली का बिल लगभग 3-3.5 हज़ार तक सीमित हो जाएगा। बाकी वो जो भी सोलर बिजली पैदा करेगा वो डिस्कॉम खरीद लेगा और उसकी बैंकिंग जो होगी उसके माध्यम से उसका नेट बिल करीब 3-3.5 हज़ार का आएगा, यानी 2/3 बिल कम हो जाएगा बिजली का। तो ये बहुत फ़ायदेमंद काम है। और सोलर एनर्जी जो रूफटॉप सोलर एनर्जी के प्लांट हैं राजस्थान में, उससे भी वर्तमान में लगभग 310 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और इसको भी हम आने वाले वर्षों में लगभग 3-4 गुना बढ़ा देंगे। बिजली और पानी के साथ में कला साहब, आपके पास में एक महत्वपूर्ण विभाग है जो एक इंसान के लिए ज़रूरत होता है, कला और साहित्य। तो बतौर कल्चरल मिनिस्टर टूरिज़्म इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिजली की अगर हम बात करें, बिजली के तारों की बात करें, तो शहरों में आज भी बिजली के तार जो है वो एक जाल की तरह नज़र आते हैं। हेरिटेज शहरों में तो ये जो है टूरिज़्म के लिहाज से बहुत ही मतलब एकदम ठीक नहीं लगता है। इसे कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, हमारी और भारत सरकार की एक योजना थी कि जो पर्यटन के क्षेत्र हैं या जो हेरिटेज सिटीज़ हैं, परकोटे में आपने देखा होगा, जयपुर में काफ़ी स्थानों पर हमने तारों को भूमिगत किया था। ऐसा ही अन्य शहरों में भी कई योजनाएं थी, लेकिन भारत सरकार ने उस योजना को अभी फ़िलहाल स्थगित कर रखा है। जैसे ही, क्योंकि बिना भारत सरकार के सहयोग के ये काम हो नहीं सकते।
जैसे ही हमको वापस इस योजना की मंजूरी मिलती है या इसमें ग्रांट मिलती है, तो जितने भी टूरिस्ट शहर हैं उन शहरों को हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर टूरिस्टों के आवागमन में जो बाधक बने हुए पोल हैं उन खंभों को, उन तारों को भूमिगत करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा भी सोच रहे हैं कि कुछ शहरों को, कुछ गाँवों को जो पर्यटन से संबंधित हैं उनको हम ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करें। ग्रीन सिटी का मतलब वहाँ पर प्राय जो भी एनर्जी है वो सोलर एनर्जी या हाइब्रिड एनर्जी के माध्यम से वहाँ का सारा काम हो। तो ग्रीन सिटी का कंसेप्ट है, उससे पर्यावरण प्रदूषण खत्म होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। और ग्रीन सिटी के रूप में हम यदि कुछ पर्यटन क्षेत्रों को डेवलप कर देंगे आने वाले समय में, तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही उचित रहेगा। कला और संस्कृति को जहाँ तक प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में मैंने, हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा था आपके पास में कि ये कोरोना का काल गया है, ये सबके लिए बहुत भारी गया है। हर क्षेत्र में इसके बहुत विपरीत परिणाम देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ पर भी जो लोग कलाकार हैं, जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, कलाएं हैं, इनको आर्थिक रूप से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो कला और संस्कृति विभाग ने उन लोगों को रिलीफ देने के लिए